Hello and welcome back to the BM Education class 9th. Today's topics: the detailed solution of exercise 4.2 from chapter linear equation in two variable. पूरे वीडियो को देखना है, डिटेल समझ में कहीं पर नहीं आया, एक्सप्लेनेशन कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट करना है और हम आपको फिर से उस चीज़ को बताएंगे, फिर से आपको कमेंट में बता देंगे या फिर आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। और पिछले वीडियोस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग देख लिए होंगे और जिससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुए होंगे और आगे जाते जाते हमारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होते जाएंगे। और हमारे साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रांग करने के लिए, कनेक्ट होने के लिए प्लीज़ प्रेस दी सब्सक्राइब बटन, रेड कलर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना है, जिस प्रकार से नोटिफिकेशन सभी आ जाए। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को। द गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही है और क्यों। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, y इक्वल टू 3 प्लस 5। देखिए y इक्वल टू 3 प्लस 5 हाज, यानी ये जो हमें दिया गया इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दिया गया है टू वेरिएबल्स के अंदर, जहाँ पर x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स है, यानी x इज इक्वल टू 3x प्लस 5 दिया गया है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी इसका एक ही सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए हम कहेंगे वो बंदा यूनिक है, वो बंदा यूनिक है यानी उस बंदे की तरह और कोई बंदा आपको इस समाज में नहीं मिला, इस दुनिया में नहीं मिला, वो यूनिक है। मैंने आपको बोला राजेश यूनिक है, यानी राजेश जिस प्रकार से यूनिक होने के कारण उस प्रकार से राजेश के जैसे और कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे। यूनिक यानी एक, सिर्फ एक सॉल्यूशन को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी उसके और कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते। ओनली टू सॉल्यूशन यानी दो सॉल्यूशन। इन्फिनिटली मेनी, इन्फिनिटी यानी अनंत होता है, अनंत यानी बहुत सारे सॉल्यूशन इसके हैं। आंसर्स देख लेते हैं, इसके आंसर्स क्या है। ये रहा आंसर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। देखिए इसके ऑप्शन अगर बताऊं तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, अगर आपने गेस किया होगा या फिर आपने सॉल्व किया होगा। कैसे 3 है, इन्फिनिट यानी अनंत सॉल्यूशन। इसके किस प्रकार से इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे। देखिए अनंत सॉल्यूशन इस प्रकार से होंगे कि ये जो इक्वेशन मुझे दिया गया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये जो मुझे दिया गया है ये करेक्ट फॉर्म से लिखा गया है नहीं, कि पहले होता है ax, फिर होता है by, फिर होता है c इज इक्वल टू 0। तो इस y को मैं इधर ले लाऊंगा तो क्या होगा 3x, ये प्लस y है, ये माइनस y हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन। ऐसे भी रहने से चलेगा, ऐसे भी रहने से चलेगा। ठीक है, जिस प्रकार से बढ़िया है। अब देखिए गाइज, क्यों इन्फिनिटली मैंने सॉल्यूशन मैंने आपको कहा, इसीलिए कहा कि इट कैन बी सीम्स दैट द x कैन हैव इन्फिनिट वैल्यूज फॉर द इन्फिनिटली वैल्यूज ऑफ x एंड देयर कैन बी इन्फिनिटली y। यानी यहाँ पर इन्फिनिटी मैंने सॉल्यूशन इसीलिए क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। अगर मैं पहले x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू कुछ निकलेगा, फिर x की वैल्यू 0 डालूंगा, फिर से y की वैल्यू कुछ निकलेगा, फिर से मैं x की वैल्यू -1 डालूंगा तो y की वैल्यू कुछ निकलेगा। उसी प्रकार अगर मैं y की वैल्यू फिर 0, 1, -1, 3, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 7, 8 ऐसे डालूंगा तो x की कुछ वैल्यू निकलेंगे। यानी यहाँ देखा जाता है कि x कैन बी इन्फिनिटली वैल्यूज, यानी x के इन्फिनिट वैल्यूज हो सकते हैं। यानी यहाँ पर x के इन्फिनिटली वैल्यूज हो सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर y की जगह पर इन्फिनिटली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। क्लियर आया? क्लियर क्या आया? क्लियर ये आना चाहिए कि x के इन्फिनिटली वैल्यूज क्यों हो सकते हैं। इसीलिए हो सकते हैं x के इन्फिनिटी वैल्यूज क्यों हो सकते हैं, इन्फिनिटी वैल्यूज क्यों हो सकते हैं। अनंत से हम कहते हैं अनंत, ये होता है इन्फिनिटी का सिंबल। इन्फिनिटी क्यों हो सकते हैं क्योंकि y के जगह पर मैं इन्फिनिटी नंबर्स पुट कर सकता हूँ, जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, फिर एक्सेट्रा और भी हो सकता है। और वही सेम
y का वैल्यू भी अनंत हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, क्योंकि x के जगह पर मैं इन्फिनिटी नंबर्स को पुट कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। तो देखिए अगर x की वैल्यू मैंने 0 पुट किया, क्या होगा, तो आंसर हमारा y की वैल्यू कितना आएगा, 5 आ जाएगा। आपको सॉल्व करना है, जैसे कि ये हमारा इक्वेशन 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 5, तो 5 आ गया। अगर मैंने 1 पुट किया, अगर मैंने कितना पुट किया, 1 पुट किया, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू 1 क्या होता है, 3 होता है, प्लस 5 इक्वल टू 8। उसी प्रकार यहाँ पर 2 भी हो सकता है। कैसे 2 होगा कि y इक्वल टू 3 इंटू एक्स यानी 2 प्लस 5, 3 2 जो 6, 3 2 जो 6 प्लस 5 यानी 11। और ऐसे करते 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 मैं 3 पुट कर सकता हूँ, 4 पुट कर सकता हूँ, 5 पुट कर सकता हूँ, 6 कर सकता हूँ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 अनंत, और कहा नहीं जा सकता। 100, फिर लाख, अरब, खरब और भी आगे तक चले जितने नंबर्स आपके पास है, ठीक है। तो इसलिए इन्फिनिटी वैल्यूज होता है। तो इट कैन बी सीम्स दैट, ये देखा जाता है कि एक्स हाफ इन्फिनिटी वैल्यूज, एक्स के कितने वैल्यूज है, इन्फिनिटी वैल्यूज है, और एक्स के इन्फिनिटी वैल्यूज होने के कारण ही वाई भी इन्फिनिटी हो सकता है, इसीलिए ये इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। तो इसके इन्फिनिटली पॉसिबल सॉल्यूशन है, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ऐसे लिख लेना है, एग्जामिनर्स खुश, मैं खुश, आप खुश, बस खत्म, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन, इसके 4 सॉल्यूशन निकले, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 4 पॉइंट है। एग्जाम्पल 3 और 4 के सॉल्यूशन देख लेके आ जाना और इसको कर लेना, घर बैठ के पहले करो फिर मुझे बताओ। टाइम दे रहा हूँ अभी 6, अभी वीडियो में हुआ है 6:54, 7 बजे तक टाइमर है आपका, ठीक 7 हो गया। अब आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर, कि मैंने आपको क्या बताया था, एग्जाम्पल 3 और 4 में मैंने बताया था कि आप एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 4 कुछ भी, आपकी मर्जी। मैं करके दिखा देता हूँ आपको पहले, जैसे कि 2x प्लस वाई इक्वल टू से 4 सॉल्यूशन निकालने। आप दो प्रकार से करते हो, इधर आप x की वैल्यू को पुट करके y का वैल्यू निकाल लो, या फिर y का वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। तो मैं पहले x की वैल्यू 0 लेता हूँ, x इक्वल टू 0, तो क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 2 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू क्या कितना होगा, 7 हो गया। उसी तरह दूसरा x इक्वल टू 1 कितना होगा, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 इंटू 1 2, ये 2 यहाँ पर क्या पॉजिटिव है यानी प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाए, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। ये तो पहला सॉल्यूशन क्या हमारा था, पहला सॉल्यूशन ये था कि x की जगह हम x पहले लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो x क्या था 0 और y का वैल्यू आया 7 0 7। दूसरा क्या होगा, दूसरा है 1 और 5। अब उसी प्रकार तीसरा करेंगे, x की वैल्यू अब ले लेते हैं -1 ले लेंगे, छोटा छोटा नंबर लेना बढ़िया है। और कितना होगा हमारा 2 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू 7, -2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये क्या है, माइनस में इधर जाएगा, इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, यानी 7 के साइड में जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 7 प्लस 2 इक्वल टू कितना होता है 7 2 9। तो तीसरा सॉल्यूशन क्या है आपका कि -1 एंड 9। फिर एक वैल्यू लेते हैं, अब 2 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू अब लेंगे 2, तो क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 2 इंटू 2 कितना होता है 4। तो यहाँ पर ये 4 क्या है पॉजिटिव में है, इधर जाएगा यानी LHS के अंदर पॉजिटिव है, RHS में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तीसरे सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ 2 और 3। इस प्रकार से आपको 4 निकालने हैं, जो कि आपको मैंने दिखा दिया। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यह आ गया कि x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं हम, अगर x की वैल्यू 0 होता है, कितना होता है 0 होता है, तो y की वैल्यू 7 आ रहा है। आप पुट करके देखना, अगर y देखिए आप x की वैल्यू ले सकते हो 0, या फिर आपकी इच्छा है x की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, y की वैल्यू कुछ भी ले लो, ठीक है आपकी इच्छा। ऐसे करने से ईजी होगा। देखिए हम अगर x की वैल्यू सिर्फ लेते हैं, हमको सिर्फ 0 1 और 0 लेना के बढ़िया होता है, और माइनस वाले से थोड़ा कहीं पर असुविधा हो सकती है क्योंकि नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। तो बढ़िया रहेगा कि आप x के 2 वैल्यू ले लो, आप x के कुछ वैल्यू ले लो, यानी x के आप 2 वैल्यू ले लो, x की वैल्यू 0 और 1 ले लो,
और वाई की वैल्यू 0 और 1, ये तो आप कुछ भी ले सकते हो, 1 लाख भी ले सकते हो आप, 1 लाख भी दे सकते हो, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड ज़्यादा किया जाता है कि एक्स की 2 वैल्यू ले लो, वाई की 2 वैल्यू ले लो, जिससे एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा लगे, नहीं कि सिर्फ एक्स ही ले रहे हो वाई ही ले रहे हो, दोनों का मिक्सचर तो लो। जीवन में ब्लैक और वाइट के अलावा ग्रे भी एक है, ये होता है ब्लैक, ये होता है वाइट, ये बीच वाले होते हैं ग्रे, और ये भी हमें होना चाहिए कभी कभी। तो ये y की वैल्यू 0 होगा तो x की वैल्यू 7/2 आ गया, x की वैल्यू 1 हुआ तो y की वैल्यू 5 आ गया, उस पर y की वैल्यू 1 आया तो x की वैल्यू इतना आ गया। तो पहले मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखा दिया, मैंने अपने आप से 0 x की वैल्यू कुछ ले लिया, आपको ये मैंने कुछ दिखा दिया एक सॉल्यूशन। क्या क्या सॉल्यूशन है, 0 7 7 2। तो आपको याद रखना है कि x की वैल्यू पहले लिखा जाता है और y की वैल्यू बाद में लिखा जाता है। ये है कार्टेशियन प्लेन का कोऑर्डिनेट प्लेन रूल, कोऑर्डिनेट प्लेन रूल इसे कहा जाता है। तो ये एक्स की वैल्यूज़ है और वाई के वैल्यूज़ आप देख सकते हो, ये उसके 4 सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा, एक्स की वैल्यू मैं लेता हूँ पहले 0, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ पर कितना आएगा, पाई इंटू 0 कितना होता है 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू आ गई 9। क्लियर है। तो क्या आएगा, पहला आएगा 0 और 9। अब y की वैल्यू ले लेते हैं 0, तो पाई प्लस 0 पाई, तो देख लो पाई एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9। सो ये x इक्वल टू 9/पाई। पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट ना करना है, बस बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं 9/22/7 कर लेते हैं ऐसे, फिर इसे क्या करते हैं 9 × 7/22। करने से कुछ असुविधा नहीं, क्यों करना, क्यों टाइम वेस्ट करना, ऐसे पाई देने दो। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आया, तीसरा y की वैल्यू 0, y की वैल्यू यहाँ पर 0, तो ये होगा 9/पाई। अब वो x की वैल्यू ले लेते हैं 1, क्या आया पाई इंटू एक्स यानी 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितना आ रहा है 9 माइनस पाई। अब तीसरा सॉल्यूशन क्या है, पहला है x की वैल्यू 1, x को पहले लिखते हैं, y को माइनस बाद में लिखते हैं 9 माइनस पाई। अब 9 माइनस पाई की जगह हम लिख सकते हो यहाँ पर, देखिए आपको रिकमेंडेड क्या आता है कि रिकमेंडेड नहीं किया जाता है कि पाई के वैल्यू पुट करो, अगर आपकी इच्छा है, टाइम है, अगर इच्छा ज़्यादा है करने के लिए तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा एक और सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू 1, तो पाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9। पाई एक्स ये यहाँ पर पॉजिटिव में, इधर जाएगा क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कितना आ रहा है 8, एक्स इक्वल टू 8/पाई। तो क्या आएगा 8/पाई, 1। तो अब सॉल्यूशन देख लेते हैं आपके, वही मैंने सेम पुट किया इस बार कि एक्स की वैल्यू कितना है, वाई ये आप देख सकते हो। ये सॉल्यूशन आपको, ये आंसर्स, ये रहा टेबल कि अगर एक्स की वैल्यू ये लेंगे तो वाई की वैल्यू ये आएगा। तो ये रहे 4 सॉल्यूशन इसके। आगे बढ़ते एक्स इक्वल टू 4y। तो यहाँ पर पहले मैं एक्स की वैल्यू कितना लूँगा 1 लूँगा, पहले एक्स की वैल्यू 4y लूँगा, ये हमारा इक्वेशन है। तो पहले x इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो 1 इक्वल टू 4y। अब y की वैल्यू कितना आएगा 1/4। कैसे सर, कैसे है, देखिए यहाँ पर 4 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर वो इधर आ जाएगा यानी 1 के साइड में आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो ये आपको आता ही होगा, ये क्या कहें। तो ये पहला हमारा सॉल्यूशन क्या आया सर, यहाँ पर लिखते हैं पहला सॉल्यूशन हमारा आया x की वैल्यू 1 होगा तो y की वैल्यू 1/4 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 होगा सर तो क्या होगा, तो x इक्वल टू 0 इक्वल टू 4y, तो y क्या होगा 0/4, तो वही 0, तो ये 0,0, ये हमारा दूसरा। अब तीसरा सॉल्यूशन देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 4 × 1, तो x इज इक्वल टू 4। तीसरा सॉल्यूशन सर कि y की वैल्यू अगर 1 होगा तो x की वैल्यू 4 होगा, अगर y की वैल्यू मैं 0 लूँगा तो x इक्वल टू 4 × 0, तो x इक्वल टू 0। तो फोर्थ सॉल्यूशन क्या होगा हमारा 0,0।
0। तो ये रहा आपका आंसर। आंसर लिख लेते हैं वही 0,0। यहाँ पर कुछ अलग लिए गए हैं, आप देख सकते हो। मैंने वेरिएंट्स इस प्रकार से खड़ा कर दिया कि एक्स की वैल्यू अगर 0 होगा तो वाई की वैल्यू 0 होगा, अगर यहाँ पर वाई की वैल्यू 1 होगा तो ये 4,1। देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्यों ट्विस्ट है सर? देखिए एक बात देखिए कि एक्स की वैल्यू 0 और क्या ले, एक्स की वैल्यू जब मैं 0 लेता हूँ तो क्या आता है, एक्स इक्वल टू एक्स 0 इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू अगर 0 लिया जाए, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू भी 0 आता है। उसी प्रकार का y की वैल्यू 0 लिया जाता है तो एक्स की वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पर देखिए 0 0 हमारे 2 बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, आपको डिफरेंट सॉल्यूशन देगा। आपको 4 अलग अलग सॉल्यूशन निकालने, यहाँ पर हमारे 3 सॉल्यूशन निकल रहे। क्यों? क्यों जब x की वैल्यू 0 होता है तो y की वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर एक तो 0 0, y की वैल्यू 0 होने से x की वैल्यू 0 तो 0 0। तो यहाँ पर 2 बार हमारे 0 0 आ रहे हैं सॉल्यूशन में। यानी ये जो सॉल्यूशन है, ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे 2 बार आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। इसलिए आप कुछ और पुट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्या गया है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पहले 0 ले लिया तो ये आपका आया 0 0। अगर फिर से आप y की वैल्यू 0 लोगे तो एक्स की वैल्यू वही 0 आएगा। तो यही सॉल्यूशन क्या 2 बार लिखोगे? नहीं, तो आप कुछ अलग लगे, जैसे कि y की वैल्यू 1 2 3, अब ऐसे ले लेना, बढ़िया होगा। या फिर x की वैल्यू 1 लेना, अब ऐसे कर सकते हो, x की वैल्यू 1 ले लेना, x की वैल्यू 0, फिर y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। यहाँ पर y की जगह 0 लिख लेना, और क्या 0 नहीं 1। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपका पेपर, बट खुश आपको हमें करना है और आपके एग्जामिनर को करना है, आपके टीचर को करना है, और खुद भी रहना है। ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ओके, तो यहाँ पर देखना है कि हमें एक बढ़िया सी चीज़ है, क्या ये जो 0 और 2 है, यानी यहाँ पर 0,2 लिखा गया है, तो इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर 0,2 यानी हमें पता है कि पहले x लिखा आता है फिर y लिखा जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर x की वैल्यू पहले क्या है, पहले कौन सा वैल्यू लिखा है? पहले 0 लिखा होने के कारण तो x की वैल्यू 0, बाद में 2 लिखा होने के कारण y की वैल्यू 2। तो हमें इक्वेशन, गिवन इक्वेशन मुझे दिया गया है कि x अब -2y इक्वल टू 4। अब हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे सर? हम इसे LHS और RHS के अंदर प्रूफ करें। पहले मैं निकालता हूँ LHS। LHS क्या है मुझे दिया गया, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है यानी LHS, ये वाला सर राइट हैंड साइड है RHS। LHS मुझे दिया गया x -2y, x की जगह में पुट करूँगा 0 को, -2y यानी 2 × 2, तो यहाँ पर -4 आ रहा है। तो हमारा मेरा आंसर आएगा -4, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 4, यानी नॉट इक्वल टू RHS, यानी RHS के बराबर नहीं है। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर कि मुझे गिवन इक्वेशन दिया गया है x -2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर पहले जो वैल्यू है वो है, यानी x होता है, तो x की वैल्यू 0 और y बाद में लिखा गया वो होता है y, यानी x की वैल्यू y की वैल्यू 2। इन्हें LHS के अंदर पुट करते हैं। तो LHS क्या है? ये वाला साइड, यानी ये वाला पर्टिकुलर साइड को हम कहते हैं LHS और इस पर्टिकुलर साइड को हम कहते हैं RHS। क्लियर है बातें? क्लियर है। तो LHS के अंदर x -2y को हम पुट करते, तो यानी 0, x की जगह में 0 -2 × y, 2 × 2, तो यह है -4 जो कि 4 के बराबर है। क्या देखिए हमारे RHS में क्या था, 4 था। तो यहाँ पर सिंस LHS बराबर नहीं है RHS के, तो ये इसका सॉल्यूशन यानी 0 और 2 इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। हमें यहाँ पर गिवन इक्वेशन वही दिया गया है। अब इसके सॉल्यूशन में पहले हमें दिया गया था कि पहले हमें क्या दिया गया था, पहले हमें 0 और 2 दिया गया था। अब हमें दिया जा रहा है, अब हमें क्या दिया जा रहा है, अब हमें दिया जा रहा है 2,0। तो 2,0 ये हमें पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन दिया गया है। और पहले x, पहले जो लिखा होता है वो होता है x, बाद में जो लिखा होता है वो होता है y। तो पहले वैल्यू हमें लिखा गया है 2, तो x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू 0 क्यों है, कि वो बाद में लिखा है। LHS के अंदर पुट करते हैं। LHS क्या है, ये वाला LHS है, ये पर्टिकुलर आगे वाला पार्ट है LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इस 4 हमारा है राइट हैंड साइड, राइट
हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखिए x की जगह मैं पुट करूँगा x माइनस 2y, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू वाई की वैल्यू है 0, तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 2 निकल रहा है हमारा LHS को अगर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें आंसर मिल रहा है 2। क्या मिल रहा है सर? 2 मिल रहा है। क्या ये RHS के बराबर है? RHS में हमारा कितना है 4 है, तो ये बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 4। सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं। तो देखते हैं ट्रिपल आई, यानी उस क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रिपल आई देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन दिया गया था, तो इसके एक यहाँ पर हमें दिया गया है 4,0। तो पहले जो लिखा गया है वो होता है, मैंने बताया कि पहले जो लिखा था वो होता है x, बाद में जो लिखा था वो होता है y। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0। इनको LHS के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करते हैं, जो कि पर्टिकुलर इस सेक्शन के अंदर हमें इसे पुट करना है। तो यहाँ पर x माइनस 2y, तो x की वैल्यू यहाँ पर है 4, तो y की वैल्यू है 2 माइनस 2 इंटू 0, तो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। देखिए ये बराबर आ रहा है, यानी यहाँ पर हमारा 4 और यहाँ पर RHS के अंदर 4, ये दोनों देखिए सेम, यानी यहाँ पर LHS और RHS बराबर है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। सो इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बढ़िया, ये बढ़िया क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूँगा बच्चों के लिए। कि यहाँ पर हमें दिया गया है सर, यहाँ पर हमें दिया गया है √2 कॉमा दिया गया है 4√2। तो पहले लिखा गया है x, बाद में लिखा गया है y। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन ये गिवन है, और LHS क्या है सर? LHS मुझे दिया गया है, LHS दिया गया है x माइनस 2y। तो x की जगह में मैं यूज़ करूँगा √2, कितना सर? √2 माइनस 2, इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं। x की वैल्यू मुझे दिया गया है √2 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है? इंटू 4√2 है कि नहीं? तो क्या होगा √2। अब सॉल्व करने की बारी है, अब सॉल्व करने की बारी है इस पर्टिकुलर सेक्शन को सर, इस पर्टिकुलर सेक्शन को। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। माइनस 4 जाए कितना? -2 इंटू 4√2। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने से इसको पूरा का मल्टीप्लाई करने से क्या है? -8√2। कैसे सर? देखिए √2 को तो हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई होता तो कुछ आंसर आता। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? तो करने से यहाँ पर -8√2 आ जाएगा, -8√2। तो यहाँ पर देखिए √2 है, यहाँ पर -8√2 है। तो यहाँ पर √2 यानी क्या होता है? √2 लिखा, यानी इसके साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ वही √2 आएगा। तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर A1 है, यहाँ पर 8 है। इन दोनों को माइनस करने से क्या आएगा? -7√2, की बड़ा नंबर ये है। अब देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन ये दिया गया है मुझे, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4√2 है। LHS के अंदर पुट करते हैं, -4 -2 -4 इंटू 4√2, तो ये आएगा -2, ये आ जाएगा -8√2। कैसे आएगा कि सर -2 इंटू 4√2, तो 4 के साथ 2 के साथ 4 को माइनस करने इंटू करने से -8√2 हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, -8√2 हमारा हो जाता है आंसर। तो अब यहाँ पर √2 कॉमन ले लेते हैं, कि यहाँ पर मान लीजिए √2 है और यहाँ पर 8√2 है। तो अगर कॉमन √2 जाएगा तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 है, -8, तो यहाँ पर 1 - 8 -7√2। या फिर मैंने आपको जैसे बोला आप ऐसे ही कर सकते। यहाँ पर मान लेना है 1 है, मान लेना 1 है, क्यों 1 के साथ जब भी कोई चीज़ को इंटू करते हैं वही नंबर आ जाता है। तो ये -7, जो कि बराबर नहीं है, ये इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो हमारा LHS, क्लियर कर लेते हैं सभी चीज़। अब देखिए कि हमारा जो LHS RHS से बराबर नहीं है यहाँ पर, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन नहीं, अब देखते एक और V, ये V नंबर है आपका। बार बार कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं स्लाइड्स के अंदर, इसलिए आपको थोड़ा सा रुक के करना पड़ता है। स्लाइड्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बार बार, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, y की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है।
यहाँ पर x की वैल्यू 1 है क्योंकि पहले भी x की वैल्यू 1 दिया गया, बाद में भी 1 दिया तो y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर पुट करते हैं क्या है x माइनस 2y, तो 1 x की जगह 1 माइनस 2 की जगह y की जगह 1, तो यहाँ पर माइनस 2 इंटू 2 तो -1 आंसर आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है आपके RHS से। तो यहाँ पर सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पूछ रहा है। अगर हमारा x हमें 2 दिया गया है और y 1 दिया गया है और इसका सॉल्यूशन निकालिए कि हमें जो इक्वेशन दिया गया, ये जो गिवन इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, सबको पुट करिए और k की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू 1 है और हमें बताया जा रहा है कि हमें ये इसका सॉल्यूशन है। तो हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, हमें बताया गया ये इसका सॉल्यूशन है, यानी x और 1, अगर x की वैल्यू 2 यानी x की वैल्यू 2 यानी ये 2, 1 ये इसका सॉल्यूशन है। किसका? इस पर्टिकुलर इक्वेशन का ये क्या है? सॉल्यूशन है। ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये हम x की जगह 2 और y की जगह 1 को पुट कर देंगे, तो x 2x यानी 2 इंटू 2, 3y यानी 3y, 3 इंटू 1 इक्वल टू k। तो 4 प्लस 3 क्या होता है 7 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आएगी 7। तो इज द हेंस आंसर ऑफ k वैल्यू इज 7। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.2, जैसे कि हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं ऐसे ही कमाल के वीडियो के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाले, कुछ एग्जांपल्स होने वाले, उसे हम देख लेंगे, कवर कर लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।